गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज के दिन की शुरुआत हम एक सुविचार से करते हैं। आप इस सुविचार को ध्यान से सुनिए। आज का सुविचार है, एक एक ईंट जोड़ने से ही महल बनता है और छोटे छोटे प्रयास ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। प्रयास का मतलब है कोशिश। इस सुविचार का अर्थ है कि किसी भी बड़े काम की शुरुआत करने से पहले हम छोटे छोटे काम करते हैं और अगर हम छोटे छोटे कामों में सफल होते हैं तभी हम बड़े काम भी कर सकते हैं। अब हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। आप अपनी नवभारती बुक का पेज नंबर 73 और 74 ओपन कर लीजिए। देखिए, इस पर एक कहानी दी हुई है जिसका नाम है शंभू पहलवान। इस कहानी को आपने पहले ध्यान से सुनकर समझना है और उसके बाद अपने आप इसकी रीडिंग भी करनी है। देखिए, ये जो कहानी है ये शंभू नाम के एक पहलवान के बारे में है। मैं आपको बताती हूँ कि पहलवान कौन होते हैं। कुश्ती लड़ने वाले को हम पहलवान कहते हैं। मतलब कि जो कुश्ती लड़ते हैं वे पहलवान होते हैं। भारत के बहुत से प्रसिद्ध पहलवान हैं, शायद आपने भी उनके नाम सुने होंगे, जैसे दारा सिंह, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक आदि। मैं आपको इनकी कुछ इमेज दिखाती हूँ, उसके बाद हम इस कहानी को पढ़ेंगे। ये देखिए, ये जो चित्र है ये भारत के प्रसिद्ध पहलवान दारा सिंह जी का चित्र है। ये बहुत अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छे कलाकार भी थे। कुछ बच्चों ने लॉकडाउन में रामायण सीरियल जरूर देखा होगा और उसमें इन्होंने हनुमान जी का अभिनय किया था। आप देखिए, ये हैं गीता फोगाट। इन्हें बचपन से ही कुश्ती लड़ने का शौक था और बड़ी होकर ये भारत की एक प्रसिद्ध पहलवान बनी। ये देखिए, अगला चित्र है साक्षी मलिक। ये भी बहुत अच्छी पहलवान हैं और इन्होंने देश विदेश में अपने देश का नाम रोशन किया है। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 73 ओपन कर लीजिए। हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। आप इसे ध्यान से सुनना। देखिए, शंभू पहलवान। ये शंभू नाम के एक पहलवान की कहानी है। रामपुर गांव में एक शंभू पहलवान रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। देखिए, जो शंभू नाम का पहलवान था वह बहुत ताकतवर था, लेकिन वह अपने आप पर बहुत घमंड करता था। वह सोचता है, मुझसे ज़्यादा ताकतवर इस पूरे गांव में कोई नहीं जो मुझे हरा सके। हाँ हाँ, देखिए, घमंड करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वह पहलवान अपने आप पर बहुत घमंड करता था और उसे लगता था पूरे गांव में कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। गांव वाले उसे बहुत समझाते थे, शंभू, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं। लेकिन शंभू पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। जो शंभू था वह किसी की बात नहीं सुनता था और गांव वालों को समझाने का भी उस पर कोई भी असर नहीं होता था। उसी गांव में गोलू नाम का एक लड़का अपनी नानी के घर आया था। उसने भी शंभू पहलवान का खूब नाम सुना था। आखिर ये है कौन शंभू पहलवान? देखिए, एक लड़का जिसका नाम गोलू था वह उसी गांव में अपनी नानी से मिलने आया था और जब उसने शंभू पहलवान का नाम सुना तो उसको लगा कि मैं भी उससे मिलता हूँ। एक दिन खेलते खेलते गोलू ने अपने दोस्तों से पूछ ही लिया,
ये शंभू पहलवान कौन है, मुझे उनसे मिलना है। तो देखिए उसके दोस्त क्या कहते हैं, तुम शंभू पहलवान को नहीं जानते, चलो आज हम तुम्हें शंभू पहलवान से मिलवाते हैं। तो वो उन लड़कों ने कहा कि हम तुम्हें शंभू पहलवान से मिलवाएंगे। तब देखिए वे सब बच्चे शंभू पहलवान से मिलने जाते हैं। सब बच्चे पहुंच गए शंभू पहलवान के घर। शंभू काका, हमारा दोस्त गोलू आपसे मिलना चाहता है, जरा बाहर तो आओ। देखिए उन्होंने घर के बाहर खड़े होकर शंभू पहलवान को आवाज़ लगाई कि उनका दोस्त आपसे मिलना चाहता है। तो आवाज़ सुनकर शंभू पहलवान बाहर आया और बोला, कौन है गोलू? तो उसने कहा कि मेरा नाम गोलू है, मैं चाहता हूँ कि आप इस रुमाल को दीवार के उस पार फेंक कर दिखाइए, तो मैं मानूंगा कि आप ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। देखिए क्योंकि शंभू पहलवान अपने आप पर घमंड करता था, इसलिए गोलू ने उन्हें कहा कि आप इस रुमाल को इस दीवार के दूसरी तरफ फेंक दीजिए, तब भी मैं समझूंगा कि आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। अब आप पेज 74 ओपन कर लीजिए, हम इस पेज की रीडिंग करते हैं। रुमाल को देखते हुए शंभू पहलवान बोला, ये रुमाल ये तो मेरी एक फूंक से ही उड़ जाएगा, लाओ रुमाल लाओ। देखो शंभू को लगा कि रुमाल तो बहुत छोटी सी चीज़ है, तो उसे लगा कि वह तो उसे अभी दूसरी तरफ फेंक देगा। शंभू ने रुमाल लिया और जोर लगाकर दीवार के उस तरफ फेंका, लेकिन रुमाल उड़कर उसी के पास वापस आ गया। शंभू ने एक बार नहीं कई बार कोशिश की, पर रुमाल दीवार के उस पार न पहुंच पाया। देखिए क्योंकि रुमाल का वेट बहुत कम होता है, इसीलिए शंभू की बहुत कोशिशों के बाद भी वह रुमाल दूसरी तरफ नहीं जा सका। रुमाल फेंकते फेंकते शंभू पहलवान हाँफने लगे और ज़मीन पर बैठ गए। हाँफने का मतलब है कि उनकी सांस फूल गई और वे थककर ज़मीन पर बैठ गए। गोलू बोला, अब मेरी बारी है, यह रुमाल दीवार के उस पार फेंकता हूँ। हाँ, जरा मैं ही तो देखूँ कि जो काम मैं न कर सका वो तुम कैसे कर सकोगे। देखिए जब पहलवान थक गया तो गोलू ने कहा कि इस रुमाल को मैं फेंक कर दिखाता हूँ, लेकिन पहलवान को अपने आप पर बहुत घमंड था। उसने कहा कि जिस काम को मैं नहीं कर पाया उसे तुम कैसे कर सकते हो। अब देखिए गोलू ने उस रुमाल को किस तरह दूसरी तरफ फेंक दिया। अब गोलू ने उस रुमाल में छोटा सा पत्थर बांधा और दीवार के उस तरफ फेंक दिया। यह देखकर शंभू पहलवान हैरानी से सोचने लगा, जो काम मैं न कर सका वो काम छोटे से बच्चे ने अपनी बुद्धिमानी से कर दिखाया। तो बच्चों ने उसे कहा, पहलवान अंकल हमें घमंड नहीं करना चाहिए और न किसी को छोटा समझना चाहिए। देखिए पहलवान को अपने आप पर बहुत घमंड था और उसे लगता था कि वह बहुत ताकतवर है और कोई भी उसे किसी काम में हरा नहीं पाएगा। लेकिन एक छोटे से बच्चे गोलू ने उसका घमंड तोड़ दिया। उसने बुद्धिमानी से काम लिया और रुमाल में पत्थर बांधकर उसे दूसरी तरफ फेंक दिया। अब पहलवान की समझ में आ गया कि हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो देखिए इस कहानी से क्या सीख मिली। अब छोटे से गोलू ने
एक बड़ी सी सीख दी, जो अब शंभू पहलवान भी समझ गया था। जो छोटा सा बच्चा गोलू था, उसने पहलवान को अच्छी तरह समझा दिया कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता और किसी को भी अपने आप पर घमंड करना ठीक नहीं है। हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। आज का गृह कार्य सुनिए। आपने पेज 73 और 74 की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। हम करेंगे शब्दकोश। आज हम न वर्ण से बनने वाले कुछ शब्द सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला शब्द क्या है? नारियल। देखिए, नारियल में र के साथ छोटी की मात्रा लगाएंगे, नारियल। उसके बाद है निराला। निराला का मतलब है अनोखा। नेक्स्ट वर्ड है नीर। नीर मतलब पानी। उसके बाद है निंदा। निंदा में न को छोटी की मात्रा, बिंदी और दा। निंदा। निंदा का अर्थ है बुराई। उसके बाद है नन्हा। नन्हा। नन्हा मतलब छोटा। तो आपने इन शब्दों का उच्चारण करना है और इनकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर।